बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत दिलचस्प खबरें इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। लॉन्ग मार्च का प्लान रिलीज कर दिया गया है। कल आपने ये देखा, तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों ने 7 दिन के बाद जो है ना वो कहा कि हम जो है ना वो अब लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रहे हैं और इसका प्लान, फाइनल प्लान रिलीज कर दिया गया है। इसको जनरल बाजवा के इंतजार से क्यों नहीं किया जा रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर 1, मैंने आपको इस बारे में जो है वो बड़ी तफसीलन बताना है। ऑडियो लीक की एक और किस्त है और मरियम नवाज की वजारत, ये भी मामला गड़बड़ हो गया है। लेकिन ये सारी चीजें बताने से पहले मैं आपको दो चीजें बता दूं। कल मैंने आपको पेशन गोई की थी, मैंने आपको बताया था टेक्निकली कि इमरान रियाज खान का चैनल रिकवर हो जाएगा। आज वो चैनल माशाल्लाह रिकवर हो गया है, बड़ी अच्छी बात है। किसी की आवाज़ दबाने का जो है वो किसी को कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए। तो इमरान रियाज का जो चैनल है वो रिकवर हो चुका है। दूसरा, नाज़रीन इकराम, मैं आपको लॉन्ग मार्च का प्लान बताने से पहले और जनरल बाजवा के वापसी का वो इंतज़ार की जो है ना वो लिंक बताने से पहले आपके सामने एक चीज़ रखना चाहता हूँ। कल रात साइफर का बड़ा रोला पड़ा है, साइफर चोरी हो गया, फुला हो गया। मैंने इसके ऊपर पूरी एक तफसीली वीडियो बनाई कि जनाब साइफर के कहाँ से चोरी हुआ, किसने चोरी किया, ये साइफर निकलता कैसे है। मैंने कल रात इसके ऊपर जो है वो एक डिटेल वीडियो बनाई थी। अब मैं आपके सामने साइफर चोरी करने वाले दो चोर भी सामने आपके रख देता हूं। ये वो दो चोर हैं जिन्होंने साइफर चोरी किया और मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले तहकीकात का आगाज इनसे करना चाहिए। पहले वैसे रात गवर्नमेंट ने रोला मचाया, साइफर चोरी, साइफर चोरी, साइफर चोरी। फिर 2 घंटे बाद ही इन्हें पता चला कि वो बाउंस बैक कर देगा और इमरान खान को फंसाने की बजाय हम खुद फंस जाएंगे। तो इन्होंने, नाज़रीन इकराम, वो बाउंस बैक जो ही वो हुआ तो इन्होंने कहा नहीं 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 जी, वो तो उसकी कॉपी एक जो है ना वो हमारे पास पड़ी, ओरिजिनल साइफर हमारे पास पड़ा है वजारत खारजा में। अच्छा, अब जनाबे वाला जरा ये दो चोर सुने, ये दो चोर कौन है। मैं आपके सामने एक स्क्रीनशॉट रखने जा रहा हूं। मेरे ये सीनियर है, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन जब ये आप जर्नलिज्म में इस तरह की मतलब कलाबाजियां करने की या ड्रामेबाजियां करने की कोशिश करेंगे तो फिर मेरे जैसे जूनियर्स के हाथों आप एक्सपोज होंगे और हम जो है ना वो मुंह के अंदर जो है ना वो ताले नहीं लगा सकते, मुंह को जिप नहीं लगा सकते। अगर आपने अपना ज़मीर बेच दिया है तो हमने अपना ज़मीर नहीं बेचा है, हमने मुल्क के लिए बोलना है। नाज़रीन इकराम, नजम सेठी साहब 27 मार्च को जब इमरान खान ने उस लेटर के बारे में बताया था तो नजम सेठी साहब ने कहा था, I have a copy of the secret letter that Imran Khan waved at his rally today. Actually, it is in the public domain. IK is a dramebaz who plays mind games. ठीक है, उन्होंने कहा जी मेरे पास उस साइफर की, उस सीक्रेट लेटर की एक कॉपी है। ठीक है, फिर उसके ऊपर हामिद मीर साहब ने कोट ट्वीट किया और ये तस्वीर आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि I also have the copy, यानी कि मेरे पास भी इसकी एक कॉपी मौजूद है। अब ये वही साइफर है जिसको पब्लिक करने के लिए इमरान खान के ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाने की बात की जा रही है। ये वही साइफर है नाज़रीन इकराम जिसके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात हो रही है और ये दो बंदे नजम सेठी और हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि वो उसकी कॉपी हमारे पास मौजूद है। तो सबसे पहले तहकीकात का आगाज इन दोनों से करना चाहिए कि साइफर इनको किसने दिया, इनके पास कैसे पहुंचा, ठीक है, या ये किस तरह से दावा कर रहे हैं। और ऑडियो लीक्स की कहानी जहां तक है नाज़रीन इकराम, वो ऑडियो लीक्स अंसार अब्बासी साहब पहले एक जो है ना वो बता देते हैं, उनको पकड़ना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए वो ऑडियो आपको किसने सुनाई। कौमी सलामती कमेटी में हम बैठ के कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस की ऑडियो लीक्स हो रही हैं, इन लोगों को कोई नहीं पकड़ता, इन लोगों से कोई नहीं पूछता कि भाई तुम्हारे पास ऑफिशियल सीक्रेट लेटर भी आ जाता है, तुम्हारे पास लीक होने वाली ऑडियोज भी पहले आ जाती हैं, तुम्हें कौन दे रहा है, तुम किसके हाथों में प्ले कर रहे हो, तुम्हें कौन खिला रहा है। ठीक है, तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो इन लोगों को पकड़ने की जरूरत है। अच्छा, लॉन्ग मार्च से पहले, यानी कि लॉन्ग मार्च का जो प्लान रिलीज हुआ है उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, चूंकि ये बात छिड़ी हुई है तो मैं आपको ऑडियो लीक्स के ऊपर भी थोड़ी सी एक और जो है ना वो चीज बता देता हूं। नाज़रीन इकराम, ये जो इमरान खान की ऑडियो लीक्स हुई हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं, ये तीन रुकनी एक गैंग इस वक्त लंदन के अंदर मौजूद है। मैं गैंग ही कहूंगा उसे। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था 3 रुकनी एक गिरोह जो है ना वो इस वक्त लंदन के अंदर मौजूद है, जो ऑफिशियल और बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग्स कर रहे हैं। ना उसका ताल्लुक सियासत से है, ना उसका ताल्लुक किसी अस्करी माफ़ कीजिएगा क़यादत से है, फिर भी ये 3 लोग लंदन में मुलाकातें कर रहे हैं। यही 3 लोग नाज़रीन इकराम इसहाक डार, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ मुलाकातें करते हैं। यही 3 लोग जो हैं वो डील के तहत इसहाक डार को वापस लेके आते हैं और इनमें से एक के सरनेम पर रियाज आता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं।
अब अगली कहानी सुनिए। हुजूर इन्हीं 3 लोगों की डायरेक्शन के ऊपर ऑडियो लीक, इमरान खान की जो ऑडियो लीक्स हुई हैं वो इन्हीं के ऊपर हुआ है कि किसी तरीके से इमरान खान के ऑडियो लीक्स करेंगे, इमरान खान के ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाएंगे और इमरान खान को लॉन्ग मार्च से रोकेंगे। ये प्लान था। प्लान ये था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाया जाए, इमरान खान को लॉन्ग मार्च से रोका जाए, लेकिन वो भी बाउंस बैक किया है। अच्छा, मैं आपके सामने ना एक और चीज रखता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा। फ्राइडे टाइम्स का नाज़रीन किराम इस वक्त ये आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसे फ्राइडे टाइम्स आपको पता है नजम सेठी साहब लिखते हैं, नया दौर और फ्राइडे टाइम्स आजकल एक ही बात है। वो ये कहते हैं कि ये ऑडियो लीक्स जो हुई ये न्यूट्रल अंपायर ने करवाई। अब यहां पे करें बात, अब इनसे पूछें, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, इन्हें आपने आज़ादी दे रखी है, ये दिल चाहे जो दिल चाहे छापते हैं, जो दिल चाहे कहते हैं, ठीक है। तो नाज़रीन किराम वो कह रहा है कि इन्होंने की, ठीक है। अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाएं या इन्हें कानून के कटहरे में खड़ा करें, इन्हें पूछना पड़ेगा। अच्छा चलें, मैं जल्दी से चूंकि जो है ना वो जनरल बाजवा की वापसी, वो इंतज़ार और लॉन्ग मार्च के ऊपर बात करनी है, मैं फौरी से पहले उस मामले के ऊपर आ जाता हूँ। नाज़रीन किराम, लॉन्ग मार्च का प्लान रिलीज़ हो चुका है, वो किस तरह से हुआ है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लॉन्ग मार्च 7 दिन में तो उसका ऐलान हो रहा है, ये सबको पता चल चुका है क्योंकि पार्टी क़यादत कह चुकी है। अब ये करने क्या वाले हैं वो सुने। इसकी हिंट कर्नल हाशिम डोगर जो पंजाब के वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने दिया। वो कहते हैं, कौन कहता है कि लॉन्ग मार्च के लिए डी चौक जाना जरूरी है? लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे और जीटी रोड पर अवाम का जमे गफीर ही काफ़ी होगा। इमरान खान की मौजूदा तहरीक के नतीजे में सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू ये है कि मुल्क के वकला और स्टूडेंट साथ खड़े हो गए हैं। यानी कि यह भी प्लान हो सकता है कि पहले मरहले के अंदर डी चौक की तरफ ना जाया जाए, आप मुल्क के बड़े जो रोड्स हैं, आपके जो है ना वो मोटरवेज हैं, आपके जीटी रोड्स हैं, उनको ब्लॉक कर दिया जाए और उनको ब्लॉक करके नाज़रीन किराम यहाँ पर जो है ना वो आप बड़े बड़े मुजाहरे करें। अब जनरल बाजवा की जो इंतज़ार है वो किस तरह से है, अब ये मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूँ। खबर ये है नाज़रीन किराम कि जनरल बाजवा इस टाइम अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। 3 से 6 अक्टूबर तक नाज़रीन किराम उनकी बड़ी हाई लेवल की मीटिंग्स हैं वहाँ पर, 3 से 6 अक्टूबर की तक मीटिंग होनी है। इसके बाद उन्होंने वापस आना है और उनकी वापसी का मैं आपको तहरीक इंसाफ के अंदर की बात बता रहा हूँ। तहरीक इंसाफ के लोग अंदर खाने जनरल बाजवा की वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जनरल बाजवा वापस आते हैं तो उसके बाद जो है वो एक जो है ना इसके ऊपर पूरा प्रॉपर प्लान दिया जाए और जो है ना वो उसके बाद देखा जाए कि हमने क्या करना है, क्योंकि उनकी वापसी के बाद बहुत सारी चीज़ें तय हो जाएंगी। अगर तो, और जिसकी ज़्यादा चांसेस हैं, अगर फेयरवेल तकरीबात शुरू हो गई, अगर आपको पता है किसी भी जर्नैल के जाने से पहले ना, चीफ के जाने से पहले कुछ ख़ास किस्म की तकरीबात होती हैं और अगर उन तकरीबात का आगाज़ हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान ने जो एक आइडिया पिच किया था उसको फॉलो नहीं किया गया, गवर्नमेंट उस पर नहीं मान रही है, तो फिर ये उसको फिर इस मामले के ऊपर जो है ना वो फौरी तौर पे लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो इन्होंने ऑडियो लीक की, इसके ऊपर ये जो प्रोडक्शन हाउस है ये बड़ा गंदा प्रोडक्शन हाउस है, 6 कट है उस ऑडियो लीक में। और एक और ऑडियो लीक की गई है, वो ऑडियो लीक जनरल बाजवा से जोड़ी जा रही है, ठीक है। जो लोग थोड़े से हालात हाजरा से इन टच हैं तो मैं आपको बताऊं, जनरल बाजवा एक दफ़ा लाहौर आए थे, ठीक है, और जनरल बाजवा ने लाहौर में आके यहाँ पर जो रिटायर्ड अफसरान हैं उनसे मुलाकात की थी। मुझे उसका बड़ा याद है क्योंकि मैंने उस इवेंट को बड़ा ज़बरदस्त कवर किया था, मैंने तमाम लोगों से रवाबत किए थे। उन दिनों की ये ऑडियो है, ये जनरल बाजवा की ऑडियो नहीं है माफ़ कीजिएगा, ये इनसे जोड़ी जा रही है। इस ऑडियो के अंदर हुआ ये था कि एक बंदा, एक रिटायर्ड ऑफिसर किसी को बता रहा था कि जनरल बाजवा ने क्या क्या कहा। आप उसे कहें कि वो एग्जैजरेट कर रहा था, वो कुछ भी कर रहा था, वो सही बात कर रहा था, लेकिन ये जनरल बाजवा की ऑडियो नहीं है। ये तब की बात है, ये हालात हाजरा से अगर कोई एक बंदा भी, मतलब वो बंदा को वाकिफ है तो उसे मालूम होगा कि ये ऑडियो तब किया। तो ये अब तक की कहानी है, ये अब तक की अपडेट्स हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।